लगभग 45 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश था कि तेल की कीमत बढ़ी हुई है। हालांकि हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण यूक्रेन से जो कच्चा तेल आता था उसमें रुकावट आई, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी। दुनिया के काफी देश इससे प्रभावित हैं और आपको बता दूं, दुनिया में अगर 106 देशों की बात करें तो उसमें भारत का 42वां नंबर आता है। यानी अगर महंगाई की तुलना करें तेल और डीजल की तो वो 42वां नंबर था। लेकिन हमारे भारत में जो पहले रेट चल रहा था आज के 45 दिन पहले, वो 90 रुपए के आसपास था, बल्कि 85 और 80 90 ये अलग अलग रेट कुछ राज्यों के हिसाब से थे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि अपना वो टैक्स घटाएं जिससे कि जनता को राहत मिले। इस पर किन्हीं राज्यों ने कार्रवाई की, किन्हीं ने नहीं की। जहां भाजपा शासित राज्य थे उन्होंने अपनी तरफ से 5 रुपए यूपी सरकार ने घटाए थे, लेकिन अब केंद्र ने अपनी तरफ से पूरे देश को एक बड़ी राहत दी है और इसमें डीजल पर 7 रुपए एक्साइज ड्यूटी में जो कमी की है उसका फर्क पड़ेगा। तो डीजल पर 7 रुपए और पेट्रोल पर बहुत बड़ी राहत है कि 9.5 रुपए प्रति लीटर ये अब सस्ता पेट्रोल मिलेगा। वहीं निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी गैस सिलेंडर को लेकर एक घोषणा की और उन्होंने कहा कि जिनको भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, ऐसे 12 सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जो महिलाओं के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा। आप देख रहे हैं 2014 के बाद से मोदी सरकार जब से आई है, जब से डायरेक्ट बेनिफिट दिए जा रहे हैं डीबीटी के तहत, डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनके खाते में सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार रुका है। पहले की जो सरकारें होती थी उसमें सब्सिडी के नाम पर गैस एजेंसी वाले घपला करते थे। गैस एजेंसी को वो सब्सिडी आती थी, लेकिन गैस एजेंसी वाले ही खुद के कई कनेक्शन अपने नाम से रखते थे, जो सब्सिडी में लूट मचती थी। जिन आदमियों तक वो सब्सिडी पहुंचनी चाहिए उन तक कोई जानकारी नहीं होती थी और वो सब्सिडी नहीं पहुंचती थी। मोदी सरकार आई तो सबके गैस कनेक्शन को आधार से लिंक किया गया, बैंक खातों से लिंक किया गया, फिर सब्सिडी बैंक में जाना शुरू हुई है, जिससे कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार रोक पाने में सफल हुई है। अब इसीलिए यह तय किया गया कि जो भी लाभार्थी का पैसा होगा, सब्सिडी का पैसा होगा, वो खाते में डाला जाएगा। इसी को लेकर अब यह बड़ी घोषणा हुई है कि 12 सिलेंडरों तक 200 रुपए, यानी 12 दूनी 24 हो गया, 2400 रुपए एक परिवार को, जिन्हों को उज्ज्वला, और उज्ज्वला योजना आप जानते हैं कि किनको दी गई है, उस परिवारों को दी गई है जो माना जाता है कि उनके पास उतना आय का साधन नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। उन सबको उज्ज्वला गैस के तहत, योजना के तहत गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे लिए तो क्या हुआ। तो भाई मोदी जी ने पहले भी आग्रह किया था कि जो लोग सक्षम हैं वो सब्सिडाइज जो सिलेंडर हैं उनको छोड़ें, खुद इच्छा से छोड़ें। तो मैंने भी छोड़ा, बहुत लोगों ने छोड़ा, इस देश में करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से वो सब्सिडी वाला सिलेंडर छोड़ा। क्यों? हमारे ही देश के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, मेरे ही परिवार के तो अंग हैं, क्योंकि हमारे देश में तो कहा जाता है वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक कुटुंब के समान है। तो भारत के लोग सभी भारत माता की संतान हैं। एक इतना गरीब है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालता है, उसको सब्सिडी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं टैक्स देता हूँ, मेरे को तनख्वाह अच्छी मिलती है, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, उनको उतनी ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो सब्सिडी छोड़ी, उस सब्सिडी को किसी और को मोदी सरकार ने दिया, जिसके कारण उनके घर में भी उजाला हुआ। उसका नाम इसलिए उज्ज्वला रखा गया क्योंकि धुएं से कई बीमारियां होती थी। इसी तरह अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी तक थमा नहीं है, लेकिन जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, इससे जनता में काफी आक्रोश भी था और सरकार भी ये सोच रही थी कि क्योंकि ये तो युद्ध चलते रहना है, इसका वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। और इस वैकल्पिक व्यवस्था में आप बताएं कि सरकार ने ये काम किया कि रूस से कांटेक्ट किया और युद्ध के दौरान में ही ये रूस से समझौता किया गया और समझौते के तहत कच्चा तेल रूस से आयात करने का निर्णय मोदी सरकार ने किया। रूस से आयात करने में शिप मार्ग से अगर वो आएगा
तो उस पर किराया लगने के बाद एक्सपर्ट कह रहे थे कि उसकी कीमत 150 रुपए प्रति लीटर हमारे भारत में आम आदमी को वो मिलेगा। लेकिन इसमें मोदी सरकार ने सूझबूझ से जो समझौता किया, जो मोदी जी की और पुतिन जी की जो दोस्ती है, उसका परिणाम सामने आया। तो रूस ने इंश्योरेंस और किराया वो हमारी सरकार से उतना नहीं लिया जितना कि लगता था, उसमें छूट दी गई। यानी एक तरह से सस्ते दाम पर हमको तेल उपलब्ध कराया रूस ने, मित्रता के कारण। और जिसके कारण ये आज हो पाया है कि रेट डाउन जो हुए हैं वो उसी के कारण से हुए हैं। और आपको बता दें, जो चीन है ये हमेशा ये चाहता रहा कि पाकिस्तान को भड़काकर, ईरान को भड़काकर, यहां देश में कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को भड़काकर वो इस्लामिक देशों से भारत के रिश्ते खराब करा दे, ये कहकर कि मोदी तो मुस्लिम विरोधी है। और उन्होंने षड्यंत्र रचा है कि जो अरब कंट्री हैं जहां से हमारा तेल आता है, उनको वो इस मामले में बाधा पहुंचाने के लिए उनको उकसा है। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। जो अरब कंट्री हैं वहां मोदी जी के जिस तरह के रिश्ते हैं, उनको वहां सम्मान मिला है, उनको मान मिला है। लोगों ने समझा है कि ये चीन का, पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है और ये कुछ भारत में उन चीन के पिट्ठू बैठे हुए हैं, कुछ राजनीतिक दल भी उसमें शामिल हैं। और ये केवल इकोसिस्टम एक ऐसा है जो मोदी को बदनाम करने में लगा हुआ है। जबकि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान से कहीं, अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा भारत का मुसलमान सुरक्षित है, खुशहाल है, क्योंकि यहां सबको बोलने की आजादी, रहने खाने की आजादी, धार्मिक आजादी हर तरह की दी गई है। और मोदी सरकार ने तो 2014 के बाद से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा दिया, वो खाली खोखला नारा नहीं है चुनावी, उस पर काम किया। उज्ज्वला गैस अगर दी है तो वो मुस्लिमों को भी दी, जो गरीब हैं। मकान अगर दिए गए फ्री में तो वो मुस्लिमों को भी दिए गए जो गरीब हैं। और इसी तरह जो लाभार्थियों को, किसानों को पैसे दिए गए, सम्मान निधि, मुसलमानों को भी बराबर दी गई। यानी कोई भी सरकारी योजना में भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो दुनिया की उन संस्थाओं ने, दुनिया के देशों ने ये देखा और इसलिए अपने रिश्ते उनके मधुर बने हुए हैं। उन्होंने सोचा कि ये जो कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, चीन हुआ, ये केवल भड़काने की बातें करते हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए उनको सम्मान भी मिला है। और इसके कारण से भले ही चाहे 40-45 दिन लग गए हों, लेकिन अल्टीमेटली मोदी सरकार ने जो ये रेट डाउन किए हैं, आप याद करेंगे तो आज के 45 दिन पहले लगभग यही रेट था जो जिस पर आज मोदी सरकार ले आई है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद ये रेट और डाउन जा सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि राज्य सरकार भी अपनी सहभागिता बनाए। लेकिन हमने देखा यह है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां देखेंगे आप विपक्षियों की सरकार है, वो बयानबाजी तो करते हैं लेकिन रेट डाउन करने के लिए अपने हिस्से का जो टैक्स घटाना है उसको नहीं घटाएंगे। महाराष्ट्र में इतने प्रदर्शन हुए, महाराष्ट्र सरकार ने अपने हिस्से का टैक्स नहीं घटाया। उनको लगता है केंद्र घटाए तो घटाए, केंद्र घटाए, हम क्यों घटाएं? तो हम तो पैसा कमाएंगे, जनता की जेब ढीली करेंगे, केंद्र के ऊपर दरमदार रखेंगे। जबकि केंद्र के पास इतने काम है कि हमारी सेना के लिए साजो सामान लाना है, हमारी सेना के लिए फाइटर प्लेन लाने हैं, हमारी सेना के लिए बॉर्डर पर सड़कें बनानी है, हमारे देश में हाईवेज बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, फ्री में वैक्सीन देनी है, फ्री में यहां लोगों को इलाज करना है, फ्री में अस्पताल इलाज करने के लिए एम्स खोलने हैं, यूनिवर्सिटियां खोलनी है। इतने काम केंद्र सरकार करती है, तो कैसे हम और आप जब कोई चीज खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, उसके टैक्स के पैसे से ही सरकार अपना काम चलाती है। लेकिन हमने देखा कि राज्य सरकारों ने केवल राजनीति की, अपने टैक्स की कटौती नहीं की और केंद्र पर महंगाई का ठीकरा फोड़ते रहे। जो भी राज्य हैं, अगर वो चाहें कि वो चाहें तो डीजल पेट्रोल के वैट को कम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति करनी है, जनता को भड़काने का काम करना है। तो अब ये केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, इसकी वाकई पूरे देश में सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चलिए, युद्ध का माहौल था, एक ये लग रहा था कि पता नहीं होगा क्या, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ। और राहुल गांधी तो कहते हैं भारत ऐसा ही है,
लेकिन भारत में मैं भी रह रहा हूं और आप भी रह रहे हैं। आप खुद बताइए, क्या आपकी हालत ऐसी है कि यहां डीजल पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया है? ऐसा तो नहीं है। श्रीलंका में तो मारामारी खाने तक की है। वहां आलू 200 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 200 रुपए किलो बिक रही है। क्यों? क्योंकि वहां चीन का कर्जा हो गया है। क्या भारत की स्थिति ऐसी है कि हम चीन के हाथों गिरवी रखें? ना। अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की और कीमतें घटेंगी। सूत्रों का कहना है कि अभी एक बार और ये कीमतें 10 से 12 रुपए और घटेगी, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रूस यूक्रेन युद्ध के नॉर्मल होने का, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें हमारे संसाधन ठीक से हो जाएं उसका। लेकिन बहरहाल ये जो योजना है इसका भी लाभ बहुत लोगों को पड़ने वाला है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी थी वो अब डाउन जाएगी। और इसके अलावा महिलाएं काफी खुश हैं, जिनको 200 रुपए की सब्सिडी उनके खाते में आएगी। उनका भी ये कहना था, क्योंकि विपक्ष ने भी ये सवाल उठाया था कि साहब सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन गैस का सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है। तो महंगाई समय के अनुसार है, मेरा वेतन भी बढ़ता है, मेरी आमदनी भी बढ़ी है, तो चीजें तो बढ़ेंगी। मैं अगर चाहूंगा कि आज के 10 साल पहले जो आलू का रेट था, जो दाल का रेट था, वही मुझे आज मिले, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि किसान को बढ़ी हुई कीमत चाहिए। एमएसपी किसान को चाहिए कि गेहूं का जो पिछले साल का रेट था उससे बढ़ा के मुझे दो। गन्ने का रेट बढ़ा हुआ चाहिए। जब किसान को गन्ने का रेट बढ़कर मिलेगा तो ओबियसली चीनी गन्ने से ही बनती है, तो चीनी के रेट बढ़ेंगे। दाल की एमएसपी बढ़ेगी तो दाल के रेट बढ़ेंगे। जब गेहूं पर एमएसपी बढ़ेगी तो गेहूं का रेट बढ़ेगा, और इसी तरह धान का रेट बढ़ेगा। तो हम लोग, विपक्ष के जो हमारे देश के लोग हैं, वो ये तो कहते हैं कि किसानों को एमएसपी बढ़ा के दो, लेकिन वो कहते हैं मुझे दाल चावल चीनी सस्ता दो। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता। फ्री की आदत अब तक डाली हुई थी किन्हीं लोगों ने, अब वो फ्री की आदत मोदी जी हमारी खत्म कर रहे हैं। किसानों को अच्छा उचित दाम मिले, उनका भी बच्चों का ठीक से काम चले, उनका भी जीवन बहुत अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और एक हमारी भी, जो हम बिना खेती वाले लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनको भी एक उचित दाम पर चीजें मिले, राशन मिले। ये बैलेंस बनाना सरकार का काम है, जिसमें मोदी सरकार लगी हुई है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसका बहुत लोगों ने सराहना की है कि युद्ध के बीच यदि मोदी जी ने उसको बैलेंस बनाने की कोशिश की है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, लोग कहते हैं कि हमारे देश में विकास हो रहा है, अरबों खरबों रुपए की योजनाएं, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा और ये सब चल रहा है। इससे थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती भी है और देश का विकास होता है, तो ये महंगाई अच्छी है। वंदे मातरम।